Good morning, everyone. कौन कौन आप लोग बिहार से हैं, थोड़ा बोलिएगा। हम सब बिहार से हैं। जी, हम लोग भी बिहार से हैं, मोतीहारी कौन जिला कौन? से। कल्पना कुमारी, श्वेता तिवारी बिहार से ही है। हाँ? बिहार वाला ना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, बिहार वालों को, हम लोग को। रुचि कुमारी, सोनी कुमारी बिहारी से है। ओके। Deepak Kumar, I am also from Bihar. ओके। और Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. सब पढ़ के आए आप लोग? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? पीछे लेसन प्लान मैंने आप लोगों को कराया था। नो मैम। ओके। अब देखिए इसमें क्या है, आप हम बार बार टीचिंग मटेरियल का नाम ले रहे हैं। आज हम टॉपिक जो है टीचिंग मटेरियल करते हैं। शिक्षण सामग्री कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी लेसन प्लान में हमने किया ही है और थोड़ा सा मैंने उसमें एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को कि टीचिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। और आप सभी इन टीचिंग मटेरियल को यूज भी करते हो, कोई टीच करता होगा तो भी यूज करते हो, और आप लोगों ने देखे भी हैं और क्लासरूम में भी देखे हैं आप सबने। और आगे आप टीचर बनोगे तो आप इनको सबको यूज भी करने वाले हो। तो बात करते हैं टीचिंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग मटेरियल जो है वो अलग अलग है, जैसे ऑडियो एड, दृश्य सामग्री,
विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इन दोनों को मिला के है कि जिसको सुन भी सकते हैं और जिसको देख भी सकते हैं। और फिर एक आता है मल्टीमीडिया, कि हम मल्टीमीडिया को भी यूज करते हैं। क्लियर, 3 कैटेगरी आ जाती है इसकी। 4 होगी ना, एक तो ऑडियो एड्स, फिर विजुअल एड्स, एक ऑडियो विजुअल एड्स और एक मल्टीमीडिया। और इसको आप चाहो तो अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, मल्टीमीडिया के अंदर हम ये कहें कि सारी चीजें आ जाती हैं। अभी बात करते हैं कि ऑडियो क्या होता है। ऑडियो जिसको हम ये कहें कि जिससे हमें सुनाई देता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स के अंदर राइम्स सुनाई जाती है, और बच्चों को प्रेयर के लिए भी हम पहले बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे उसको सुनकर उसके मतलब कि पीछे पीछे बोलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब ये क्या है कि श्रव्य सामग्री के अंदर हम कहें कि जिससे बच्चे ध्यान से सुनते हैं, अपनी सेंसेस ऑर्गन को एक्टिव रखते हैं, जिससे अपनी ज्ञानेंद्रियों को वो क्या करते हैं, सक्रिय रखते हैं, और उसको ध्यान से सुनने की जो हैबिचुअल है, उनकी आदत है, वो डेवलप होती है। हम कहते हैं ना, कई बार आप अगर बच्चे को हम ये चीजें नहीं सिखाते, प्राइमरी के अंदर हम सेंसरीज का ही यूज करते हैं, सेंस ऑर्गन्स ही आती है। आप लोगों ने जिन पे आज किया है फर्स्ट पेपर के अंदर, उसमें कहता है जो फर्स्ट स्टेज आती है बच्चों की, उसके अंदर बच्चा जो है अपनी सेंस ऑर्गन से ही सीखता है। और अगर हम साइकोलॉजिकल वे से देखें तो जो प्राइमरी सेक्शन है उसके अंदर सभी के सभी हम मोस्टली सारी चीजें अपनी सेंस ऑर्गन से ही सीखते हैं। बच्चे, जैसे हम कहें कि लैंग्वेज को सीखने की 4 स्किल्स होती हैं। पहले बच्चा सुनता है, सुनकर बच्चा उसको बोलता है, ठीक है, बोलकर फिर उसको पढ़ना सीखता है, पढ़कर फिर बच्चा उसको लिखना सीखता है। डायरेक्ट लिखना नहीं होता। देखो, लैंग्वेज सीखने की स्किल्स होती हैं, बच्चे को पहले सुनाया जाता है, बच्चा सुनकर, ध्यान से जब सुनता है, सुनकर उसको रिपीट करता है। तो ये क्या है, ऑडियो एड्स है, जिसके अंदर बच्चे ध्यान से सुनते हैं। और मोस्टली क्लासरूम के अंदर जब टीचर प्रेजेंट होता है और टीचर जब टीच कर रहा होता है, वो एक तरह से ऑडियो एड्स ही है, जिसको वो सुनाई, बच्चों को सुना रहा है। लेकिन दोनों एड्स यूज हो सकते हैं, ऑडियो भी और विजुअल भी, जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहा है। तो ऑडियो एड्स क्लियर सबको? यस मैम। अब देखो विजुअल एड्स, विजुअल एड्स वैसे अकेले हम उसको ये नहीं कह सकते, ऑडियो विजुअल एड्स ही होता है। अगर विजुअल एड्स की बात करें जिसके अंदर हम कहें कि कोई चीज उनको दिखा रहे हैं, दिखाकर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑडियो और विजुअल दोनों हो गया है। तो ऑडियो विजुअल एड्स लेके चलते हैं हम। ऑडियो विजुअल एड्स वो होता है जिसके अंदर हम ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, एक बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, और अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, जितने मेथड आप यूज कर रहे हो, उसको अच्छी तरह से अपनी क्लास को, अपने टॉपिक को चलाने के लिए हम इस एड्स का यूज करते हैं, टीचिंग एड्स का। और इसमें हम ये कहें कि जब हम मैंने ये एक बार आपको पहले भी, जब हम लेसन प्लान कर रहे थे, मैंने एक बात बताई थी कि जो चीज हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद हमें नहीं भूलता है। अगर वो हमसे रिलेट है और हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट है और हम उसके ऊपर कंसंट्रेशन किए हुए हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम वो चीजें कभी भी नहीं भूलते। चाहे हम कहीं ट्रिप पे गए हो छोटे होते हुए, चाहे हम कहीं किसी ने कुछ कहा हो, हमें कुछ देखा हो हमने वो, या हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, हम कभी भी नहीं भूलते हैं। हम कहते हैं कि मुझे याद है उस वक्त जब मैं छोटी थी, मैं सारी बातें भूल चुकी हूँ, लेकिन मुझे वो चीज याद है क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ है, वो चीज मुझे अच्छी लगी थी, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, उस चीज का टेस्ट मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इस तरह की वर्डिंग आप लोगों ने यूज की होगी। क्यों? क्योंकि वो चीजें पूरा का पूरा हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं।
ठीक है, उस वक्त हम उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं। तो एक बार देखी हुई चीज चाहे कितनी बार हम 100 चीजें देख ले, लेकिन हम उस चीज को नहीं भूलते हैं। तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर हम ये कहें जिससे आप अपनी सेंस ऑर्गन से देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, टेस्ट करते हो। तो ये चीजें आप अपने जहन से, अपने सोच विचारों से, अपनी इंद्रियों से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता है, बच्चे एक तरह से अपने पूर्व ज्ञान को भी, ये कहें कि ध्यान पूर्व ज्ञान को लेकर साथ चलते हैं जब भी वो कोई चीज देखते हैं। म्यूट करो भाई 1 2 2 3 3। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, इनकी डेफिनेशंस है, कोई भी एक डेफिनेशंस कर लेना इसकी। जैसे आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग देखिए, वेस्ले की है, आप सभी एडगर को मैम की ब्रूस। क्लियर क्या हुआ, आवाज क्लियर मेरे नहीं आ पास रही? किस आवाज किस को नहीं आ रही है? सबको आ रही है? आ रही है। मौसम, आपकी थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सब बच्चों को प्रॉब्लम हो तो सभी मुझे बोल देना। देखिए डेफिनेशन देखिए एडगर ब्रूस वेस्ले की, दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं, उनके प्रयोग से शब्दों व वस्तुओं का संबंध सरलता पूर्वक जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत होती है तथा उनकी सहायता से सरल परंतु सही सही बातों का पता चलता है। ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड एक्सपीरियंस। The relation between words and things is easily established by their use. Time of the student is easily saved and they come to know about correct facts easily with their use. क्लियर? ये हम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इस चीज को कि जब आप किसी वस्तु को देखते हो, ठीक है, आप कोरिलेट उससे हो जाते हो, करना शुरू कर देते हो, इससे हमारी एनर्जी भी बचती है, टाइम भी सेव होता है और सही सही बातों का जल्दी से आप सीख लेते हो। अब देखो हम कोई भी चीज अगर हमारे सामने है, एक तो हम किसी चीज को करके दिखाते हैं, तो जब हम कर रहे होते हैं तो हम दूसरा पर्सन आपको देख रहा है, उसको आप करके दिखा रहे हो, तो वो क्या कहेगा, मुझे ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से करके दिखाना, फिर देखना। एक आप स्टेप को यूज करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बना हुआ है पूरा आपके सामने, और उस स्टेप को भी आप बता रहे हो, तो वो पूरा ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है, उसको फिर फील कर रहा है, कंसंट्रेशन उसका चल रहा है, इजीली वो अपने स्टेप को क्लियर करता जा रहा है। एक वर्बली बता रहे हो तो उसमें थोड़ा सा बंदे स्टूडेंट्स के सामने ये क्लियर नहीं है कि ये चीज दिखती कैसे होगी, उसको समझने में थोड़ी कठिनाई आ रही होगी, थोड़ा कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आ रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो लिंक जो है ना वो टूट जाता है उसका, तो वापस उसको कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी पर्सन को, या तो आप रियल ऑब्जेक्ट से कर रहे हो या आप उसको दिखा रहे हो उस प्रोसेस को, ऑडियो दिखा रहे हो, विजुअल के अकॉर्डिंग उसको ऑडियो विजुअल एड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो, मॉडल दिखा रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो बच्चा कनेक्ट रहता है उस चीज से और जल्दी जल्दी उस चीज को सीख लेता है। अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इम्पोर्टेंस हम देखें, एक तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। मैं पॉइंट क्लियर नहीं करूंगी, जो पॉइंट समझ ना आए वो मुझसे पूछ लेना, अभी मैं पॉइंट बता देती हूँ, उसके बाद जिसको ये लगे ध्यान से सुनना सभी, क्योंकि ये बातें रिपीट हो रही हैं। जब लेसन प्लान में मैंने कराया था ये बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, और अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, वो पॉइंट मुझे आप बता देना तो मैं बता दूंगी। आप बस पॉइंट सुनो, एक एक दो दो लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणादायक मिलता है,
जब हम किसी चीज को सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, और हम उस चीज को जल्दी जल्दी सीखने लगते हैं और हम उन बातों को समझने लगते हैं। सेकंड आएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसके अंदर हम ये कहें कि हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव हैं, हम उस बात को समझ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है, साथ साथ में हम एक्टिव हैं और हम उस चीज को सीख भी रहे हैं, और नेचुरली हम ये कहें कि हम उसको अपने अंदर ले भी रहे हैं। तो एक्टिव जब हम होते हैं तो हम बड़े ध्यान से चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या है, जिससे हम जल्दी सीख जाते हैं। थर्ड आएगा क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन के अंदर हम जो भी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें साथ के साथ क्लियर हो रही हैं। क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, आपको कोई चीज आपको करके दिखाते हैं, देखते हो, सुनते हो, तो उसमें आपको क्लियर होते जाते हैं उस टाइप स्टेप जो है। फिर है मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। हमें कहें कि इसके अंदर जितनी भी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, फील कराई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं और सुनाई जा रही हैं, तो उससे क्या कर रहे हो आप, उस चीज को एक्सपीरियंस ले रहे हो, और उससे आपको एक सोचने का, समझने का, उन चीजों को एक डायरेक्टली आप उन चीजों को देख रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, खुद एक एक्सपीरियंस उससे ले रहे हो। नेक्स्ट आएगा कि हम इसमें क्रैमिंग नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, हम चीजों को समझ रहे हैं, हम चीजों को जान रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ध्यान केंद्रित होता है, तो हम उस चीज को कभी भी नहीं रटते हैं। आजकल जितनी भी स्टडी जो स्कूल्स के अंदर कराई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को समझाया जाता है, जितना हो सके बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बच्चों को चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज कराया जाता है, मतलब ये समझाया जाता है। और जो क्वेश्चन की फॉर्म, उनको क्वेश्चन आंसर, अब भी मैंने आप लोगों को भी कहा है, बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम पेज नंबर बताना। अब ना ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना है, मेन तो टॉपिक समझना है ना। आप टॉपिक को समझो। जब आप टॉपिक को समझ चुके हो, तो आप किसी भी वे में उसको, अगर आपको समझ आ गया, क्वेश्चन किसी भी वे में आ जाए, आप आंसर उस चीज को लिख सकते हो। तो सेम एज इट इज यहाँ पर रटने को कम हो जाएगा, वो रटेंगे नहीं, उस चीज को समझ कर फिर उस पालक चीज में को चने के अधिक जानेंगे। दालें, मक्का, ज्वार, फली और खनिज भी खिलाते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, सर्दियों में भेड़ों को। अरे भाई म्यूट करो बेटा। कौन कौन टीच कर रहा है इस वक्त साथ साथ में? क्लास भी लगा रहे हो, टीच भी कर रहे हो? नेक्स्ट आता है हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, यानी शब्दावली, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शब्दों का प्रयोग जो जब टीचर कर रहा है, तो हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, और हमारी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारे शब्द भंडार, यानी हमने कुछ ना कुछ नया सीखा, नए शब्दों को सीखा। आज भी आप कोई नया वर्ड सुनते हो, आपको डेली सबको पता होगा, डेली हमारी वोकेबलरी के अंदर कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, और जब हम उसको ध्यान से, हम किसी टॉपिक को सुन रहे हैं या हम कोई चीज सुन रहे हैं, जब वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा ये वर्ड भी होता है, इसको हमें रिप्लेस करके हम इस चीज को यूं यूं यूज कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंक्रीज इन वोकेबलरी। जब बच्चा नए नए शब्दों को सुनता है, तो घर पे जब जाता है, जब वो बोलता है, तो हम कहेंगे अच्छा आज ये नया सीखा। तो ये क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि करना। फिर है हमारी टीचिंग के अंदर भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट होती है। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, समझते हैं, और उन चीजों का हम यूज अपनी टीचिंग के अंदर कर रहे हैं, तो एक तरह से हम कहें कि बच्चों के लिए तो इफेक्टिव है ही है, और इसके साथ साथ टीचर भी बहुत कुछ उसको सुन रहा है, अपनी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और इससे उसकी टीचिंग जो है वो काफी अच्छी हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस।
जिससे हम ये कहें कि अपनी इंद्रियों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, उस चीज का भी हम कहें कि डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो भी हमारी टीचिंग के अंदर, हमारे सीखने के अंदर इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आएगा कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, तो हम कभी भी उन चीजों को नहीं भूलते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा इसके अंदर, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। जब हम ये कहें कि चीजों को समझने के लिए चाहे कितना ही स्लो लर्नर हो, हम ये कहें कि इसको चीजों की समझ कम आती है, लेकिन जब आप बच्चों को देखो, आप कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को ये कमेंट्स पास कर देते हैं ना, या हम भी ऐसे कह देते हैं, अच्छा मूवी के सीन तो तुम्हें भूलते नहीं है, गाने कभी भूलते नहीं है, क्योंकि वो उसमें आपका इंटरेस्ट है। जब आप उस चीज को ध्यान से देख रहे हो, सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन है आप लोगों का, इसलिए हम वो चीजें कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, कई बार कहते हैं ना गाने तो बड़े याद हो जाते हैं तुम्हें, मूवी के सीन तो आपको याद है, डायलॉग्स तक याद है आपको, अच्छा चैप्टर याद नहीं हो रहा, होता है ना ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है। तो ये चीज है कि जब हम ये कहें कि स्लो लर्नर्स के लिए भी जो बच्चे धीरे सीखते हैं, वो बच्चे यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, सारी क्लास जो है उस वक्त इक्वल चल सकती है, अगर सभी बच्चे उस वक्त ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं तो। नेक्स्ट आएगा कि इससे क्या होगा, एक तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बच्चों की इमेजिनेशन पावर जो है वो बच्चों की स्ट्रोंग हो जाती है। जब किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रोंग होती रहती है। देखो, इमेजिनेशन पावर होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे काम करने से पहले हम इमेजिन करते हैं कि मुझे फर्स्ट ये करना है, मुझे इस काम को इस तरह से हैंडल करना है, फिर मुझे ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। इवन हम घर से निकलते वक्त भी अगर हम कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग हमारे माइंड के अंदर चल रही है कि फर्स्ट मुझे उस शॉप पे जाना है, वो मेरे पास में पड़ेगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह से काम को कंप्लीट करते हुए और फिर मुझे घर आना है। ये क्या है, एक प्लानिंग चल रही है, हम सोच रहे हैं, हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, और इस तरह से इमेजिनेशन में ही आधा से ज्यादा काम हमारा हो जाता है, और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है। हमें कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि मैंने ये काम कर लिया, मुझे तरीका पता है, मैंने ये किस किस तरह से इस काम को करना है। ठीक है, तो वैसे साइकोलॉजिकल वे से मैं ये कहूँ कि बहुत मैं नाम भूल चुकी हूँ उनका, उन्होंने ये कहा है कि हम कहीं भी अगर कोई काम अपने पहले से ही प्लान कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं, उसके अंदर सारी चीजों को जान लेते हैं कि मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना है, मुझे इस तरह से जाना है, मुझे ये काम करना है, वो आधे से ज्यादा काम हमारा उस वक्त हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो चुका है, हमारा कंसंट्रेशन ये था कि मेरा काम हो जाना चाहिए, वो फटाफट वो काम होना शुरू कर देता है। कई बार हम कहते भी ना, आराम से बैठो और सोचो समझो फिर काम को करो, हड़बड़ी में काम मत करो। तो सेम ही इमेजिनेशन का हमारा जो है वो स्ट्रोंग होती चली जाती है, हम चीजों को समझते चले जाते हैं, और इससे हम ये कहें कि आप जर्नलाइजेशन कर सकते हो, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, और चीजों को बड़ी आसानी से यूज भी कर सकते हो, और आगे अपने फ्यूचर में भी उसको यूज कर सकते हो, और अपना जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन लाने में हेल्प करता है, नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और एक हमें कहें कि आपको एक रियल क्लासरूम अवेलेबल हो जाता है। तो ये थे आपकी इसकी इम्पोर्टेंस। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है? सभी को क्लियर है? वैसे तो टॉपिक इजी है। Yes, ma'am.
अब देखिए भाई, इसके अंदर कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर हमारे कौन कौन सी आ जाएंगी। एक तो हमारी हमें कहें कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स और एक्टिविटी एड्स, ये अलग अलग आ जाते हैं। अब देखिए आप लोगों की बुक्स के अंदर भी है। ऑडियो एड्स के अंदर क्या आ जाएगा? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, ठीक है, फोनोग्राफी, डिक्टाफोन और लाउड स्पीकर। विजुअल एड्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव, गैर प्रक्षेपी साधन और प्रक्षेपी साधन। प्रोजेक्टिव जो इसके अंदर हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं या कोई पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये कहें कि जब नॉन प्रोजेक्टिव एड्स की बात करें, यानी प्रोजेक्टिव एड्स नहीं होते उसके अंदर मॉडल आ जाएंगे, जिसमें 2D और 3D मॉडल आ जाता है। बच्चों को मॉडल बने हुए आप लोगों ने देखे होंगे, कोई वोल्केनो का होता है, या हम कहें कि और कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडल आप लोग यूज करते हो। माउंटेन्स का हो गया, अगर इंग्लिश में हाँ सोलर सिस्टम का कर सकते हो। तो ये क्या है, ये मॉडल को यूज करते हुए आप अपने टॉपिक को बता सकते हो इजिली। बच्चे उस चीज को समझ जाते हैं, बच्चे जब देखते हैं और उस चीज को फील करते हैं तो वो बच्चे इजिली उस चीज को कनेक्ट हो जाते हैं और उन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। पिक्चर्स है, जैसे कोई भी पिक्चर आप यूज कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी का पोस्टर यूज कर सकते हो, चित्र यूज कर सकते हो। बच्चे उनको आप उनके बारे में बता रहे हो, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके बारे में बता रहे हो और आपने पिक्चर उनको दिखा दी, तो वो उनसे कनेक्ट रहेंगे और आप उनको बताते चले जाओगे, उनका ध्यान उनकी पिक्चर पे होगा और वो इमेजिनेशन भी स्ट्रोंग होगी और उनसे कनेक्शन भी रहेगा और वो टॉपिक को इजिली समझते चले जाएंगे। फिर है ग्राफ। जब भी हमें कोई चीज समझानी होती है मैथ के अंदर, या हम कहें कि हिस्ट्री के अंदर, या कहीं भी इकोनॉमिक्स के अंदर या पॉपुलेशंस के अंदर, अगर आप ग्राफ के थ्रू उनको समझाते हो तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। फ्लैनल बोर्ड है, यानी बोर्ड के ऊपर आप अच्छी चीजों को यूज करके आप उसको बता रहे हो, कनेक्शन सीक्वेंस वाइज में यूज कर रहे हो, तो भी बच्चे उस चीज को समझ आते हैं। पोस्टर है, ग्लोब है, टेक्स्ट बुक है, चार्ट, मैप, बुलेटिन बोर्ड, म्यूजियम, फोटो, स्पेसिमिन, इन सब को यूज आप और विजुअल एड्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्टिव एड्स। प्रोजेक्टिव एड्स में एपिडाइस्कोप होता है, माइक्रो प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं और एपिस्कोप होता है। ये पहले यूज किया जाता था, आजकल मोस्टली हम प्रोजेक्टर का ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का ऑडियो विजुअल एड्स, जिसके अंदर टीवी आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, पिक्चर्स आ जाए, साउंड मोशन पिक्चर्स आ जाएंगी, रेडियो विजन आ जाएगा और ऑडियो स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाएगा, पपेट्स आ जाएंगी, कठपुतली हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और एक्टिविटी एड्स के अंदर हम ये कहें कि बच्चों को एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कराना और बच्चों को दिखाना, उसके अंदर ड्रामा आ जाएगा, रोल प्लेइंग आ जाएगा, लेबोरेटरी वर्क आ जाएगा, वर्कशॉप आ जाएगी, म्यूजियम, जू और एग्जीबिशन, मोकअप, ये आ जाएंगे इसमें। और टेक्नोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, सिंपल हार्डवेयर, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिंपल हार्डवेयर के अंदर हम कहें ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, जिसके अंदर प्रोजेक्टर वगैरह आ जाएंगे, फिल्म स्ट्रिप्स आ जाएंगी, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा। और हार्डवेयर के अंदर टीवी आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन, रेडियो, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर के अंदर स्लाइड्स आ जाएंगी, जो 1 बाय 1 करके शो होती हैं स्लाइड्स। आप लोगों ने वो देखा होगा, एक बॉक्स वाला आता था गलियों में और फिर हम दूरबीन से उससे ऐसे देखते थे, स्लाइड्स देखते थे, वो स्लाइड चलाता था। सेम एज इट इज ही अब क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 1 बाय 1 हम सारी स्लाइड्स होती हैं और हम कंप्यूटर से भी हम उसको दिखा सकते हैं 1 बाय 1 स्लाइड्स करके, और उससे हम
अपना टॉपिक जो है बच्चे को स्लाइड, जैसे आप पीपीटी को यूज करते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स को ही यूज करते हैं, तो वो भी हो सकता है। फिल्म स्ट्रिप्स हो जाएंगी और ग्राफिक एड्स हो जाएंगे, पिक्चर मैप हो जाएगी, फोटोग्राफ हो जाएगा, और ग्राफ कार्टून्स, प्रिंटेड मटेरियल, मॉडल, स्पेसिमिन, और कोई भी आप सॉफ्टवेयर से कोई भी मटेरियल यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये थे आप लोगों के टीचिंग मटेरियल्स जो कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? मैम